मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 35। बेथेल में याकूब को आशीष मिलना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेथेल को जा और वहीं रह और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस भांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कानान देश के लूज नगर को आया। वहां नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम इल-बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाई दबोरा मर गई और बेतेल के भांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस भांज वृक्ष का नाम अल्लोन बखूत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे
और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब दाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही हो। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। यो रागेल मर गई और एफ्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने खोज किया और येदेर नामक गुम्मुट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र। जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बेन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्तली। और लिहा की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। इसहाक की मृत्यु। याकूब मम्रे में जो करियात अर्बा अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया और वो बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि
कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।